थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अब सभी लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं। तू हमारा परमेश्वर है। तूने हमसे प्यार किया, तूने हमें पसंद किया, तूने हमें इस दुनिया से अलग किया, तूने बुलाया, तूने चुना, तूने अभिषेक किया, तूने हमें ठहराया है तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए। हम तेरे हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए और हमें आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्यारे लाल को, इसको हमने प्यारे लाल नाम दिया है क्योंकि लोग हमेशा इसको अपने साथ में रखते हैं। उसको सुला दो या मोबाइल का गला दबा दो, वाइब्रेट पे मत रखिएगा क्योंकि वो खुद भी घबराता है और आपको भी डराता है। हालेलुया। तो कृपया करके आपके मोबाइल को, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुझे 10 लोग भी मिल जाए तो मैं ऐसे प्रचार करता हूँ जैसे 100 लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सुने, जो सीखे और वैसा करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहीं भी प्रचार को जाता हूँ, मैं कभी नहीं पूछता हूँ कितने लोग हैं। मुझे 10 लोग भी मिलेंगे तो बस हो गया। हालेलुया। 5 भी मिलेंगे बस हो गया। पर लोग ऐसे चाहिए जो सुने, सीखे और उसके अनुसार करें। आमीन, हालेलुया। दीवाने तो बहुत थे यीशु मसीह के नाम के, दीवाने तो, हाँ, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे घूमती थी। दीवाने तो बहुत थे यीशु मसीह के नाम के, पर कुछ ही लोग निकले उसके अपने काम के। ये सच्चाई है। हालेलुया। छूने को तो बहुतों ने छुआ, यीशु मसीह को छूने को तो बहुतों ने छुआ, पर किसी की जिंदगी में कुछ ना हुआ। छूने को तो बहुतों ने यीशु को छुआ, पर किसी की जिंदगी में कुछ ना हुआ। पर जिसने यीशु को विश्वास से छुआ, उसकी जिंदगी में सब कुछ हुआ। छू लेता है दामन जो एक बार यीशु मसीह का, छू लेता है दामन जो एक बार यीशु मसीह का, बदल जाता है नक्शा उसकी पूरी जिंदगी का। वो औरत जिसको 12 साल से खून बहने का रोग था, उसने यीशु के दामन को छुआ, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कभी मुझे वापस इधर आने का मौका दिया तो मैं फायर कॉन्फ्रेंस के लिए आऊंगा। एक ऐसी आग, एक ऐसा जोश, ऐसा जुनून जो कभी नहीं मिटने का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कभी चाहा तो। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। और कुछ चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने अपने एरियाओं में,
आपके सोसाइटी में, बिल्डिंग में, चाली में आप अपनी ही दुनिया में पड़े थे, पर परमेश्वर ने रहमो करम किया। परमेश्वर ने रहमो करम किया कि आपको उसने बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, आप अलग किए गए हैं। आपके ऊपर एक बुलावा है। आप ऐरे गहरे नहीं हैं, आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है किसी ने यीशु के बारे में बता दिया और आप प्रार्थना में आ गए, नहीं। परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है। हाँ, अगर आपको बुलाया गया है, सिलेक्ट किया गया है, उसके पीछे छोटा नहीं बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी कंपनी में भी, थोड़ा आवाज़ बढ़ा देंगे अब बदर, अगर किसी कंपनी में किसी को भर्ती किया जाता है तो ऐसे ही नहीं बस बैठे रहो, हाजिरी लगाते रहो, पगार लेते रहो। किसी भी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में अगर किसी को भर्ती किया जाता है तो यूं ही भर्ती नहीं किया जाता। अगर भर्ती किया गया है तो समझ जाओ कि उसके पीछे कारण है, और जिनको नहीं भर्ती किया गया उसके पीछे भी कारण है। पर हमें जो भर्ती किया गया उसके पीछे हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारा कोई दिमाग नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई खूबसूरती नहीं है, हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, हालेलुया। हमारे पीछे तो उसकी ताकत है, हमारे पीछे उसकी योग्यता है। हालेलुया। हम तो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती में, हम तो बलवान हैं बस उसकी ताकत में। हालेलुया। आपको पता है आप लोग कितने खूबसूरत हैं? कई लोग रोज अपने चेहरे को देखते हैं और सोचते मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ, मेरा कान टेढ़ा है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा मुंह चपटा है, और अपने आप को कई बार लोग कोसते हैं। आपको अपने बारे में ना सोचना है, ना आपको अपने बारे में आपको कोसना है। आपको पसंद किया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पसंद किया गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है। और आपको बताऊं आप कितने खूबसूरत हैं। आप इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि खुदा के हाथों में बस तुम्हारी ही सूरत है। सो आप अपने बुलाए जाने को, हाँ, उस नशे जुनून में रहो कि मुझे तो बुलाया गया है, मुझे तो भर्ती किया गया है, मुझे तो अभिषेक किया गया है। हाँ, कई बार हम मसीह में आकर भी ऐसे रहते जैसे लावारिस, जबकि हम तो बन बैठे हैं स्वर्ग राज के वारिस। हाँ, कई लोग अगर सोचा आपके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और आप किसी गरीब अनाथ के जैसे रहते हैं, तो इससे बड़ी दुख की शर्मिंदा की बात क्या हो सकती है। जिनके पास बहुत पैसा होता है उनका स्टाइल थोड़ा अलग होता है, वो लोग उस नशे में रहते हैं, वो लोग उस नशे में रहते हैं क्योंकि उनको पता है मैं पैसे वाला हूँ। हाँ, आप प्रभु वाले हैं, आप बड़ी कुव्वत वाले हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े हसीन हैं। आप दुनिया में हैं लेकिन दुनिया से अलग है। आपको उस नशे में रहना है, उस जुनून में रहना है। हालेलुया। आप भटके हुए लोग नहीं थे, आप मुकाम पे आ गए हैं, आपको मंजिल मिल गई है। हाँ, हमारा मसीहा हमारी ज़िंदगी में रहता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि प्रभु मेरे अंदर है। हाँ, प्रभु आपके अंदर है। ये हवा भी नहीं दिखती लेकिन रात दिन हमारे साथ रहती है। हवा नहीं दिखती पर यही हमें जिलाती है। हमारा परमेश्वर नहीं दिखता लेकिन डे नाइट हमारे साथ रहता है, वही हमें जिलाता है,
वही हमारे प्राण की रक्षा करता है, वही हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। हाँ, रहने को तो खुदा रहता है हर वक्त हमारी बगल में, रहने को तो खुदा रहता है हर वक्त हमारी बगल में, पर ये बात रहती नहीं हर वक्त हमारी अकल में। हाँ, आपको ऐसे फील करना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। आपको वो फीलिंग होना चाहिए क्या? हाँ, जब आपके पास पर्स रहता ना और कहीं कुछ लेना है तो आपके दिमाग में वो फील रहता है, मेरे पास पर्स है। कहीं अच्छा सीनरी देखा, फोटो खींचना है, फटक से जेब में, ऐसा भी नहीं, ऐसा हाथ डालते, क्योंकि वो फील होता है आपको पता है दिमाग में मोबाइल है मेरे पास। ऐसे ही जब आप सुबह उठते हैं और आप कहीं पे कुछ भी करते हैं, आप इस फीलिंग में रहो, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा परमेश्वर वो मेरे लिए है। हाँ, गॉड इन अस, गॉड विथ अस एंड गॉड फॉर अस। प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मेरे साथ में है और प्रभु मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा खुश रहो। हाँ, दाम चुकाया गया है, मैं बार बार कहता, दाम चुकाया गया है, आप छुड़ाए गए हो, आप गुलामी के लोग नहीं हैं, आप आज़ादी के लोग हैं। हाँ, लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कैदी जेल से आज़ाद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हाँ, हम तो बहुत बड़ी लड़ाई जीते हैं, बहुत बड़ी कैद से हम बाहर आ गए हैं, इसलिए हमेशा खुश रहो। ये सोच कर, ये जान कर, है ना, कि मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ, मेरे गुनाह बख्शे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम नहीं खुश रह पाते हैं क्योंकि हमारी खुशी वो घर के राशन में, कपड़ों में, पैसे में, मोबाइल में, खेती बाड़ी में रहती है। हाँ, पर मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि प्रभु के कारण आनंदित रहो। बाइबल कहती है उसको अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, ना कि दुनिया के पैसे को, ना कि दुनिया के कपड़े को, ना कि आप अपने मोबाइल को, ना कि दुनिया के लोगों को, ना कि दुनिया की चीज़ों को। आपके सुख का कारण, आपके सुख का मूल क्या है? परमेश्वर। सब कुछ मिट जाएगा पर वो रह जाएगा। हाँ, जब खुदा किसी के साथ रहता है ना, अब्राहम के साथ परमेश्वर था, बंजर ज़मीन में खुदा ने उसे बादशाह बना दिया। हाँ, इतना पैसा अब्राहम के पास, इतना पैसा अब्राहम के पास कि मकान तो छोड़ो, कब्रिस्तान खरीद लिया। हाँ, आज मकान लेने को लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन अब्राहम के पास तो इतना पैसा कि कब्रिस्तान भी खरीद लिया। आज मेरा टॉपिक है, आपको मैं सिखाऊंगा। क्या ये किधर है? आज लोग इतने समझदार है, इशारा काफ़ी है। ऐसा करो, फटाक से सबको समझता है। ऐसा मतलब पैसा, बाजू लोग बोलो ऐसा मतलब, करो करो ऐसा, ऐसा मतलब पैसा। जब तक आपके पास होंगे पैसे, तब तक लोग कहेंगे आप हैं कैसे। एक बार खत्म हो जाएंगे पैसे तो बगल से निकल जाएंगे ऐसे, पता भी नहीं चलेगा कैसे। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है जब पैसा पास होता है। पैसा पैसा कमाऊं कैसा, पैसा पैसा कमाऊं कैसा, कमा लिया अब मर जाने के बाद ले जाऊं कैसा। जब तक इंसान जिंदा रहेगा, रात दिन पैसा पैसा पैसा, फिर कमाऊं कैसा, और कैसा भी करके कमा लिया, मर गया, अभी बोलता ले जाऊं कैसा। कभी किसी की कफन में जेब नहीं होता, कभी किसी की कफन में जेब नहीं होता। मर जाने के बाद यारों कोई औरंगजेब नहीं होता। मतलब मर जाने के बाद आप बादशाह नहीं बनने वाले, किसी की कफन में जेब नहीं होता। हाँ, मैं इसके बारे में परमेश्वर के अनुग्रह से
बहुत सारी जगहों में परमेश्वर के लोगों को मैं पैसे के बारे में सिखाता हूँ। और बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है कि प्रार्थना कैसा करने का सिखाइए, आराधना कैसा करने का सिखाइए, सुसमाचार कैसा सुनाने का सिखाइए, भूत कैसा निकालने का सिखाइए, वरदानों में कैसे कार्य करने का सिखाइए, पैसे के बारे में मत सिखाइए। आज पैसे के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते, पैसे के बारे में लोगों को बात पसंद नहीं आती। हाँ, पैसे का प्रचार कभी किसी को अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग पैसे का प्रचार का विरोध करते हैं। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, पैसे का प्रचार का लोग विरोध करते हैं, पैसे का प्रचार लोगों को पसंद नहीं है, पैसे के बारे में बात करने वाला पास्टर पसंद नहीं है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लोगों को पैसा क्यों पसंद है? हाँ, पैसे के बारे में बात करने वाला पास्टर पसंद नहीं है, पैसे के बारे में बात करो तो वो बात पसंद नहीं है। तो मेरा एक सवाल है हर ऐसे लोगों से जो पैसे के विरुद्ध में बात करते हैं, ऐसे लोगों का सब पैसा ले लेना चाहिए और उनको बोलना चाहिए आप बिना पैसे की जिंदगी जी लो। हालेलुया। इसी पैसे के लिए तो लोग कहाँ कहाँ जाके रात दिन मरते रहते हैं। हाँ, वो पैसा आता है तो आप रूम का भाड़ा भरते हैं, वो पैसा आता है तब आप बच्चों की फीस भरते हैं, पैसा आता है तो आप मोबाइल लेते हैं, पैसा आता है तो घर में टीवी लेते हैं, पैसा आता है तो शादी करके आप जीवन साथी को लेकर आते हैं। हाँ, बिना पैसे के शादी भी नहीं होती। अरे छोड़ो, बिना पैसे के कोई दाढ़ी नहीं बनाता, बिना पैसे के ना धनिया कड़ी पत्ता कुछ भी नहीं मिलता, बिना पैसे के तो बस वाला भी इधर से उधर नहीं छोड़ता। कुछ चीजें हमें सीखना है। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि पैसा बुरा है, पैसे का लालच बुरा है। मैंने एक जगह में पूछा कितने लोग मानते कि आप ये मानते हैं कि पैसा बहुत बुरा है? कई लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा सब पैसा निकाल के मुझे दे दो, बुरी चीज आपके पास मत रखो। कई लोग बोलते पैसा बहुत बुरा है, काहे को लेके घूमते हो? निकालो सब बैग में से, बुरी चीज हटाओ। हाँ, पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लालच बुरा है। जिनके अंदर पैसे का लालच होता है वो दूसरे का पॉकेट भी मार लेते, और जिनके अंदर लालच नहीं होता अगर किसी का गिर भी गया तो आवाज देते, भाई साहब आपका पर्स गिर गया। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लालच बुरा है। पैसा हमारे जीवन में बहुत मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है पैसे का। प्रभु यीशु ने खुद कई बार पैसे के बारे में बात किया। मैं लोगों को सिखाता हूं, इस दुनिया में दो परमेश्वर है। एक परमेश्वर इस दुनिया का परमेश्वर है, मत्ती 6:24 पढ़ो। थैंक यू जीसस। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, सुनो अभी ध्यान से। कितना स्वामी? दो स्वामी। दो स्वामी मतलब दो मालिक। यीशु खुद बोल रहे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु जी के वचन हैं कि कोई भी मनुष्य, इस दुनिया का कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो कितने स्वामी हैं? कितने स्वामी इस दुनिया के? इस दुनिया के मालिक कितने हैं? दो। हैरानी हो रही ना? दो मालिक, इस दुनिया के दो मालिक। यस, एक मालिक परमेश्वर है, दूसरा मालिक, हाँ, परमेश्वर ये दुनिया को चलाता है और पैसा भी इस दुनिया को चलाता है।
कहीं पे भी किसी भी देश में जाना है पैसा लगता है, अपने ही देश में इधर से उधर जाना है पैसा लगता है, बाल कटाना है पैसा लगता है, बाल कलर कराना है पैसा लगता है, आईब्रो कराना है पैसा लगता है, दाढ़ी बनाना है पैसा लगता है, चश्मा बनाना है पैसा लगता है, कपड़ा लेना है पैसा लगता है, जूता सैंडल लेना है पैसा लगता है, मोजा भी लेना है पैसा लगता है। हेलो, घर में पेंटिंग कराना है पैसा लगता है, एक फूल भी ऐसे बाजार से लाना है तो पैसा लगता है, नकली भी, नकली का भी पैसा लेते, असली का तो लेते लेते नकली का भी लेते। हेलो, कुछ चीज आपको सीखना है पैसे के बारे में। मैं तो बोलता हूं महीने में एक बार तो सुनना चाहिए पैसे का प्रचार। कई लोग विरोध करते हैं, पैसे के प्रचार का विरोध करते हैं। कई लोग पैसे का प्रचार करने वाला पास्टर पसंद नहीं है। मेरा एक सवाल है, आपको पैसा क्यों पसंद है फिर? आप किसी का विरोध तब करो जब वो आपसे जबरदस्ती करता है। हाँ, पैसा देने के लिए आपको जबरदस्ती करता है, आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, हाँ, तब आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन पैसे के बारे में सुनना है, सीखना चाहिए। ये दो घोड़े दुनिया में बहुत तेज दौड़ते, एक हमारा यीशु मसीह और एक पैसा। दोनों घोड़े बहुत दौड़ते हैं। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इस दुनिया में दो स्वामी हैं, एक परमेश्वर इस दुनिया का स्वामी है, मालिक है, और दूसरा पैसा भी इस दुनिया का मालिक है। परमेश्वर पूरी दुनिया को चलाता है और पूरी दुनिया को पैसा भी चलाता है। ये बात मानना है। आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, पैसा लगता है। आप इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकते। वी नीड मनी। रूम का भाड़ा भरना है, पैसा चाहिए ना। हाँ, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बर्थडे मनाना है, शादी सालगिरह मनाना है या शादी करना है, पैसा चाहिए कि नहीं? बाइक लेना है, बाइक में पेट्रोल भराना है, पैसा लगता है ना। इसलिए कभी कभी कुछ लोग अगर पैसे का महीने में 2 महीने में एक बार भी बात करेगा ना, कई लोग रहते क्या पैसा पैसा, तुम काय को रखा है तुम्हारे पास पैसा पैसा, सब निकालो पैसा। हम मुंबई लेके जाते हैं ऐसा। आपके बारे में नहीं बोल रहा, जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में। हालेलुया। यीशु के सब चेले जुड़ा नहीं थे, सब चेले चोर नहीं थे, एक था। पर चेलों में अफसोस कि किसी को नहीं पता कि जुड़ा चोर है, प्रभु को पता था। हाँ, हर कलीसिया में जुड़ा लोग है, चोर लोग है, लेकिन कलीसिया के लोगों को पता नहीं होता कि कौन जुड़ा कौन चोर है। पर उस कलीसिया के परमेश्वर को पता रहता है कि कौन जुड़ा कौन चोर है। हाँ, आप लोग को नहीं पता, बुरा ना माने। हर कलीसिया में मैं आपको बोलता जाता हूं, हर कलीसिया, कोई कलीसिया आपको दुनिया में ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें जुड़ा जैसे चोर लोग नहीं है। पर किसी को खबर नहीं होती। हाँ, लेकिन प्रभु को मालूम था ये चोर है, ये थैली में से चुराता है, और एक दिन ये मुझे मरवाएगा, ये मुझे बेच भी देगा। हाँ, फिर भी प्रभु प्यार करता है, चोर को भी रहने दिया। हाँ, धन्यवाद उस पास्टर का कि जो चोर लोगों को भी चर्च में रहने देता है। हाँ, हालेलुया। जुड़ा सोचता था मैं चुराता हूं, खूब चुराता हूं, सब निकाल लेता हूं, किसी को मालूम नहीं है। प्रभु यीशु को मालूम है। हाँ,
आप सबकी आंखों में झोंक सकते हैं, बस जिसने आंखें दी ना उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, मांगो उसी से जो देता है खुशी से, और कभी नहीं कहता किसी से। रोना है तो उस खुदा के सामने रो जिसने आंखें दी, वो आंसू पोंछेगा। अगर झुकना है तो उस खुदा के सामने झुको जिसने आपको घुटना दिया, वो आपको फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे यहाँ तो मैं हर महीने में 2 महीने में मैं ज़रूर पैसे के बारे में लोगों को सिखाता हूँ। मैंने उनसे कहा तुम सीखो, देना नहीं देना वो तुम्हारी मर्जी, पर सिखाना तो मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रार्थना के बारे मैंने सिखाने का, आराधना के बारे मैंने सिखाने का, सेवकाई के बारे मैंने सिखाने का, भूत निकालने का मैंने सिखाने का, तो पैसे के बारे में क्या कोई बाहर गांव से आएगा? मैंने कहा वो भी मैं ही सिखाऊंगा। हाँ, वो भी एक विषय है ना बाइबल में, पैसा भी एक विषय है और बहुत बड़ा विषय है। आपको पता है यीशु मसीह की जो सेवकाई है जो इतनी फैली, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था इसका। अच्छे से पढ़िए बाइबल को। प्रेरितों ने जो सेवकाई को इतना बढ़ाया, मानते हैं कि प्रार्थना प्रचार का रोल था, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल था इसका। सब कुछ प्रार्थना और वचन से होता है और पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी शिक्षा गलत है। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह की सेवकाई में जो स्त्रियां धन लगाती थी, यीशु ने उन्हें रोक देना चाहिए था। हालेलुया। अगर सेवकाई को बढ़ाना है तो सिर्फ प्रार्थना और प्रचार से काम नहीं होगा। कोई भी कलीसिया को बढ़ाना है, मिनिस्ट्री को बढ़ाना है, तो सिर्फ प्रार्थना और प्रचार से काम नहीं होगा, ये चाहिए। हाँ, हेलो, मैं एक बात आपको पूछता हूं, ये माइक प्रार्थना उपवास से आया कि पैसे से आया? हाँ, ये चर्च आप लोगों ने रात दिन प्रार्थना किया और जमीन में से निकला, या ये पैसे से बनाया गया? कुछ लोग इधर लुढ़क जाते, कुछ लोग इधर लुढ़क जाते। बी बैलेंस, बैलेंस में रहो। ये चीज को स्वीकार करो। जितना महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जितना महत्वपूर्ण उपवास है, जितना महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है, वैसे भी पैसे का भी एक बड़ा महत्व है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आपको सीखना है। आमीन, हालेलुया। तो इस दुनिया में 2 स्वामी हैं, तो दोनों स्वामी के बारे में सीखो ना। परमेश्वर के बारे में, हाँ पास्टर जी सिखाइए सिखाइए, पैसे का नहीं पास्टर जी वो रहने दीजिए। क्यों? दोनों स्वामी के बारे में मैं लोगों को सिखाता हूं और लोगों को सीखना चाहिए दोनों स्वामी के बारे में, क्योंकि जब दोनों स्वामी का पता चलेगा ना अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कौन स्वामी बड़ा है, कौन स्वामी छोटा है, किसको आगे रखने का, किसको पीछे रखने का। अगर आपको ये दोनों का महत्व नहीं समझेगा तो आप क्या करेंगे? पैसे वाले स्वामी को आगे रखेंगे, परमेश्वर स्वामी को पीछे रखेंगे, और ये बात परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में सबसे आगे किसको रखना चाहिए? परमेश्वर। दूसरा किसको? पैसे को नहीं बाबा, दूसरा आप है। परमेश्वर ने अपने बाद अगर किसी का नंबर लगाया है तो पैसे का नहीं, आपका।
परमेश्वर ने पैसे को अपने स्वरूप समानता में नहीं बनाया, आपको बनाया। अगर परमेश्वर की कोई बराबरी कर सकता है तो पैसा नहीं, आप है। सो पहला परमेश्वर, फिर आप, फिर आपके पीछे पैसा। हाँ, अगर कोई 3 जन आ जाओ ऐसे जल्दी से। अभी ये समझो, नहीं आप इधर, आप सफेद है ना। ये परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। ये क्या है? पवित्र परमेश्वर। इसके बाद ये आप हैं। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के बाद आप रहने का। अगर आपने परमेश्वर के बाद पैसे को लाया ना बीच में, आप परमेश्वर का पीछा कभी नहीं कर सकते। हाँ, आप इसका पीछा करेंगे क्योंकि इसको आपने बीच में लाया है। तो आप और परमेश्वर के बीच में कभी पैसा नहीं लाना, पैसे को आपके पीछे लेके जाना, ताकि आप, बेटा पीछे आ जाओ, ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर को प्यार कर सके, उसका पीछा कर सके, उसके लिए जिंदगी जी सके। ये ऑटोमेटिक आते रहेगा। पैसा अपने आप आपका पीछा करता रहेगा। यही राज है। पर बहुत सारे लोगों ने गलती किया है, आप और परमेश्वर के बीच में पैसे को लाके खड़ा किया है। वो पैसे ने अंधा कर दिया है। फिर जिसके आप लवर रहेंगे उसी के आप फॉलोवर रहेंगे। जिसको आप प्यार करेंगे ना, आप पीछा उसी का करेंगे। इसके लिए पैसे को पीछे रहने दो, आगे परमेश्वर को रहने दो। बाइबल कहती है उसी से लिपटे रहे। इनको पकड़िए, अच्छे से पकड़िए। हाँ, बाइबल कहती अपने प्रभु परमेश्वर से लिपटे रहे। हालेलुया। ये पैसा ऐसे ही आते रहेगा। आपको क्या जरूरी है? आपको प्रार्थना जरूरी है। आपका जीवन में आराधना जरूरी है। आपने वचनों को महत्व देने का, आपने प्रभु का राज्य को, सेवकाई को महत्व देने का। हाँ, पैसे को आपके जीवन में पीछे रखो, प्रभु को आगे रखो। आपके पास बहुत पैसा आएगा। जब आपके पास बहुत पैसा आएगा ना, तो आप इसे बहुत प्यार करते हो, तो आप उसकी सेवा में देते रहोगे। और अगर आप इसको लाओगे बीच में, तो पता है आप कभी परमेश्वर की गहराई तक पहुंच नहीं पाओगे। आप इसी को पकड़ोगे, इसको लेके निकल जाओ और गया दुनिया में। हाँ, और परमेश्वर कहता है तेरे बाल से लेकर तेरे तलवे तक तुझे मैंने बनाया और तू मुझे छोड़ के चले गया। जब तू मरेगा ना, तो तेरी कब्र में तेरा पैसा तेरे साथ नहीं आएगा। तेरे अरबों खरबों की दौलत ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। हाँ, एक न एक दिन हम दुनिया छोड़ के जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तब आपका मोबाइल, आपका सोना चांदी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खेती बाड़ी, आपका प्रॉपर्टी सब इधर ही पड़ा रहेगा। और आप प्रभु के सामने न्याय के लिए जाएंगे। आप परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, इसलिए परमेश्वर से ज़्यादा कभी किसी को प्यार मत करो। हालेलुया। मत करना मोहब्बत कभी तुम जहाँ से, अगर करना है तो करो तुम खुदा से। मत करना मोहब्बत कभी तुम जहाँ से, अगर करना है तो करो तुम खुदा से। जुदाई हमेशा होती जहाँ से, पर होती नहीं कभी खुदा से।
इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से, दुनिया की दौलत से कितना भी आप प्यार कर लो, कितना भी लिपट जाओ, पर एक दिन आपको इस दुनिया की दौलत को, दुनिया को और दुनिया के लोगों को आपको छोड़ के जाना है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर आपने परमेश्वर को प्यार किया है तो वो यहाँ भी तुम्हारे साथ रहेगा और वहाँ भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इस दुनिया में दो स्वामी हैं, इसलिए मैं हमेशा लोगों को परमेश्वर के बारे में भी खूब सिखाता हूँ और पैसे के बारे में भी खूब सिखाता हूँ, और सीखना चाहिए। दोनों के बारे में बीच बीच में सीखते रहना चाहिए। परमेश्वर के बारे में तो आप हमेशा सीखो, लेकिन पैसे के बारे में भी बीच बीच में सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, पास्टर कोई महीने में आपने पैसे के बारे में नहीं सीखा है, कुछ सिखाइए। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब लोगों को पैसे के बारे में सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, तो पैसे के बारे में उनकी जो मेंटलिटी है, सोच है, वो बहुत बिगड़ जाती है। इसलिए सिखाना चाहिए। कार कैसे चलाने का, बस कैसे चलाने का, ट्रक कैसे चलाने का, प्लेन कैसे चलाने का, तब समझ में आएगा ये ट्रक उड़ नहीं सकती है, प्लेन उड़ सकती है, ट्रेन उड़ नहीं सकती, प्लेन उड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं उनको बोलता बुरा लगेगा तो भी सीखो, गुस्सा आएगा तो भी सीखो। हम सुझाव दे सकते, चुनाव नहीं कर सकते। हम लोगों को सिखाते हैं, मेरा काम है सिखाना। टीचर का काम है पढ़ाना, वो सब सब्जेक्ट कवर करती है, करती कि नहीं? हाँ, सब सब्जेक्ट पढ़ाती है ना। ऐसा तो नहीं बोलती मराठी जाने दे, हिंदी जाने दे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो अच्छा है, मैथ्स अच्छा है। सब सब्जेक्ट टीचर पढ़ाती है, कवर करती है। अब किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ज़्यादा लाना कम लाना वो बच्चे के ऊपर है। तो मैंने कहा कलीसिया के लोगों से, मैं तुमको सब कुछ सिखाऊंगा, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में, भूत के बारे में, मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, पैसे के बारे में, सब कुछ सिखाऊंगा। पाप क्या है, पवित्रता क्या है, सब कुछ सिखाऊंगा। बाद में किस में कितना मार्क्स लाना तुम्हारा काम है, पर मैं तो सब सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिनको बुरा लगता है, पैसे का प्रचार पसंद नहीं आता है, वो लोग घर बैठे और मैं क्या कर सकता हूं। पर अगर कलीसिया में आएंगे, मैं हर एक ही विषय सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए इस चीज को आपको दूसरी चीज, कई लोग बोलते क्या करना है पैसा, बताता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, दूसरा कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर की सोच उसके लोगों के बारे में क्या है। प्रभु, कई लोग बोलते यीशु मसीह गरीब था, कई लोग कहते यीशु मसीह गरीब था। किसने कहा यीशु मसीह गरीब था? कौन कहता है कि यीशु मसीह गरीब था? बेकार है करना इस तरह की बातें। असल में तो यीशु मसीह इतना अमीर था कि उसके कपड़े फाड़ के लोगों ने आपस में बांटे। हाँ, यीशु मसीह घर इतना बड़ा था कि उसके चेले घर में रहते थे। यीशु मसीह उसके टाइम में सबसे महंगा कपड़ा पहनता था। अगर आप उसके कपड़े का स्टडी करेंगे ना जाके, तो आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह जो है बहुत महंगा कपड़ा पहनता था। यीशु मसीह अच्छा खाना खाता था। हाँ, यीशु मसीह झुनका भाकर नहीं खाता था, अच्छा खाना खाता था। आप पढ़िए, वो मच्छी खाता था, उसने मेमने का मटन खाया। हाँ, आप पढ़िए, यीशु मसीह अच्छा खाना खाता था, प्रोटीन वाला खाना खाता था, अच्छा कपड़ा पहनता था। भले जिंदगी जिया यीशु मसीह ने गम उठाकर, भले जिंदगी जिया यीशु मसीह ने गम उठाकर, फिर भी चला जमाने में सिर उठाकर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं।
कि प्रभु का जो रुतबा था, रुबाब था, बहुत बड़ा था। क्योंकि वो एक वचन है ना, उसके पास सिर रखने को, मेरे पास सिर रखने को जगह नहीं, आकाश के पंछी के लिए घोंसला है, लोमड़ी के लिए गुफा है, मेरे लिए सिर रखने को जगह नहीं। तो कुछ लोग सोचते हैं अरे यीशु मसीह बहुत गरीब था, उसके पास कहाँ लिखा उसके पास सिर रखने को जगह नहीं। उसने कभी नहीं बोला, उसने वहाँ पे पढ़िए, वो बोलता है मेरे लिए, मेरे पास, ऐसा नहीं बोलता है। अभी मैं यहाँ पे आया ना पूना में, हो सकता है मेरे लिए कहीं पे सिर रखने को जगह नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास रहने को घर नहीं, घर है ना। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए सिर रखने को जगह नहीं, क्योंकि उसने अपने चेलों को आगे भेजा था कि वहाँ पे जाके जगह तैयार करें। जब उनको मालूम पड़ा ये तो यीशु मसीह के चेले हैं, उन्होंने फटक से बोला यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो लौट के वो आ रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु वहाँ कोई भी जगह नहीं है। जगह थी पर जगह दी नहीं गई। तो इस दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके दिलों में यीशु के लिए जगह नहीं है। सबके लिए जगह है, उनके अपनों के लिए दिल में जगह है, उनके दोस्तों के लिए जगह है, दुनिया की दौलत प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज़ के लिए उनके दिल में जगह है। लेकिन जिसने दिल दिया, जिसने ज़िंदगी दी, उसके लिए जगह नहीं है। दिल देने वाले के लिए दिल में जगह नहीं है। हाँ, इसलिए कई लोगों के हार्ट में ना होल हो जाता है, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उनके हार्ट में उसके लिए जगह नहीं है। हाँ, जब आपके दिल में आप यीशु मसीह को जगह देंगे ना, आप सुकून से रहेंगे। हाँ, आपका दिल भी अच्छा रहेगा। सो आपका दिल में यीशु के लिए जगह होना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। मत्ती 6:25 से 30 खाली लिख लो, बाद में पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास जो समय है उसके अनुसार हमें सब कुछ ख़त्म करना है। मत्ती 25:30 आप घर में पढ़ लेना, और अभी यहाँ पे ध्यान दें। वहाँ पे परमेश्वर जो है फूलों के बारे में परमेश्वर घास के बारे में बात करता है, फूलों के बारे में बात करता है, पंछियों के बारे में बात करता है। और पंछी के साथ आप प्राणी भी ले ले, जानवर लोग जो हैं, हालेलुया। और सब बोलते बोलते बोलता है कि तुम तो इन सब से बढ़कर हो। आप घास से, फूल से, पंछी से, प्राणी से, सबसे बढ़कर आप हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के स्वरूप में, आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। सब कुछ परमेश्वर ने बोल बोल के बनाया, सूरज हो, चांद हो, तारे हो। पर बारी जब आपकी आई तो स्वर्ग से नीचे उतर आया। सोचो, इतना बड़ा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उसने मिट्टी में हाथ डाला। किस में हाथ डाला? जब आपको बनाना था ना, बोल के नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और आपके अंदर श्वास है ना, सिलेंडर लगा के नहीं फूका, अपना श्वास फूका। हालेलुया। मेरे जैसा कैसा बनाया परमेश्वर ने? अपने जैसा। हाँ, कैसा बनाया? अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मनुष्य के अंदर ही परमेश्वर ने 3 भाग किया, आत्मा, प्राण, शरीर। परमेश्वर देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, काम कर सकता है। मनुष्य को भी उसने ऐसे बनाया। प्रभु को भी बुद्धि एक, आपको भी उसने बुद्धि दिया। आमीन। आप धन्य हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया। और आपको पता है, यीशु मसीह क्रूस पे जाने के पहले वो अपने चेलों का पैर धोता है। हाँ, अपने चेलों का पैर धोता, पता है ना आपको? हाँ, जब मैंने वो पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, मुझे इतना कुछ दिल को नहीं लगा, लेकिन अचानक से एक दिन मेरे दिल को वो वचन बहुत लगा कि परमेश्वर
तूने हाथों से मनुष्य को बनाया, अभी अपने हाथों से मनुष्य के पैर धो रहा है। इतना नम्र परमेश्वर। उसने मनुष्य को हाथ से बनाया, अभी उसी मनुष्य का पैर को परमेश्वर धो रहा है। इतना परमेश्वर ने प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने सिर्फ हमसे प्यार ही नहीं किया, उसने हम पे बहुत उपकार भी किया है, उसने हमारी सेवा भी की है। क्या आज हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आज हम उसकी सेवा करते हैं? व्यवस्था विवरण अगर आप 10 का 12 पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा? परमेश्वर क्या चाहता हमसे, आज आपको मैं बताना चाहता हूं। पढ़िए कोई व्यवस्था विवरण। अब हे इज़राइल, हाँ, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? और कुछ नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए परमेश्वर को? सुनिए, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। क्या माने? भय। भय, डर। आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं लेकिन प्रभु के नहीं है, प्रभु में हैं प्रभु के डर में नहीं है। आज बहुत सारी कलीसियाओं में लोगों के अंदर से परमेश्वर का जो डर है, परमेश्वर का जो भय है, वो निकलता चला जा रहा है। वो परमेश्वर में है लेकिन परमेश्वर के नहीं। आज एक सवाल है, हम प्रभु में हैं लेकिन क्या प्रभु के हैं? क्या यहूदा प्रभु के साथ में था, यहूदा प्रभु में था, प्रभु के चेलों में था, लेकिन वो प्रभु का नहीं था। आज हम प्रभु में हैं लेकिन क्या प्रभु के हैं? क्या या दुनियादारी के हैं, या हम पैसे के हो गए हैं, या हम अपने लोगों के हो गए हैं? अच्छी बात है हम प्रभु में हैं, लेकिन हम हैं किसके? हो सकता है आप प्रभु में हैं लेकिन फिर भी आप प्रभु के नहीं हैं। बाइबल कहती है वो निकले तो हम में से, पर हम में के थे नहीं। सो आज हम प्रभु में हैं, पर क्या प्रभु के हैं? क्या प्रभु को प्यार करते हैं? प्रभु का सेवा करते हैं? परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या उसके मार्गों पे चलते हैं? क्या या सिर्फ हम प्रभु में हैं? अच्छी बात है प्रभु में है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है कि हम प्रभु के हैं क्या। सो प्रभु में होना और प्रभु का होना, इसमें बहुत फर्क है। पढ़िए। और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। पहली बात प्रभु कहता है, इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा इसके सिवा और तुझसे क्या चाहता है? कुछ नहीं। पहली चीज क्या चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसका भय माने, डर रखे। दूसरा उसके मार्गों पर चले। उसके मार्गों पे कि सारे मार्गों पे? क्या लिखा है? उसके मार्गों पर, उसके सारे मार्गों पर, सारे मार्गों। हाँ, ये अच्छा किया, अभी मेरा काम हल्का हो गया। उसके सारे, कुछ नहीं, सारे मार्गों पे चले। हाँ, सारे मार्गों पे चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी। ये परमेश्वर चाहता है हर कलीसिया से, हर विश्वासी से। परमेश्वर ये चाहता है कि उसका भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले और तन मन से उसकी, हाँ, उसे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे।
ये चीज़ परमेश्वर आपसे चाहता है। अब सवाल है, क्या हम प्रभु का भय मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो कितना मानते हैं? क्या हम उसके मार्गों पे चलते हैं? अगर चलते हैं तो कितना चलते हैं? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो कितना करते हैं? क्या हम प्रभु की सेवा करते हैं? अगर करते हैं तो कितना करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपने पेट की सेवा करते, बाइबल कहती है उनका पेट उनका ईश्वर है। आप अपने पेट की सेवा ना करें, पर अपने सेठ की, यीशु मसीह हमारा सेठ है, सेठ की सेवा करें, ना कि पेट की। आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, दिन भर रात भर घर का काम, घर का काम, घर का काम, घर का काम, और बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा घर साफ हो गया, सब बर्तन धो दिया, दोनों टाइम का मैंने खाना पका दिया, किचन सब साफ हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु की सेवा क्या कर रहे हैं? आज शाम को मैं प्रभु की सेवा के विषय में बात करूंगा, और आप शाम को मिस मत करना। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे जीवन में। अगर आपने आपके लाइफ में, अगर आपने प्रभु का सेवा नहीं किया ना, तो मसीह में रह के स्वार्थी हैं हम, स्वार्थी, खुदगर्ज और मतलबी लोग हैं। फिर अगर हमारी लाइफ में हमने प्रभु की सेवा नहीं की तो वो एक अलग विषय है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता हूँ, उसको हम शाम को आपको शेयर करेंगे। और मैं ये विश्वास करता कि उस सुनने के बाद आप अपने जीवन में ऐसे ही कभी नहीं बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मरोगे, ऊपर जाओगे ना, प्रभु ये नहीं पूछेगा कितना बर्तन धोया, कितना कपड़ा धोया, घर कितना साफ किया था, हाँ, कौन कौन सा खाना पकाते थे, यहां पकाइए, मुझे खिलाइए, और हम टेस्ट करेंगे कौन जीता कौन हारा। अरे कुछ नहीं है स्वर्ग में, ये सब का कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इन बातों को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन कितना घर साफ किया, कितना अच्छा अच्छा खाना पकाया, कितना मेहमानों को खिलाया, कितना कपड़ा धोया, कितना बर्तन धोया, कितना लादी पोछा, इसका स्वर्ग में कुछ इनाम नहीं है। ये सब छीना जाएगा। उसके लिए तड़पो, उसके लिए दौड़ो जो एक दिन गिना जाएगा। सो मरने के बाद प्रभु एक चीज पूछेगा, व्हाट यू डिड फॉर मी, तूने मेरे लिए क्या किया? कपड़ा धोया तेरे लिए, बर्तन धोया तेरे लिए, खाना पकाया था तेरे लिए, लादी पोछा था तेरे लिए, हाँ, मेरे लिए क्या किया? वो जवाब देने के लिए न्याय का टाइम तैयार रहना। जब वो पूछेगा ना, मेरे लिए क्या किया मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे लिए क्या किया, तब आप परमेश्वर को जवाब देना, प्रभु मेरा फेसबुक पे बहुत फोटो है, मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत फोटो है, प्रभु आपको पता है मैं कहां कहां पिकनिक घूम के आया, कितना दुनिया का टूर किया, कितने फॉलोवर थे, कितने कमेंट्स थे, कितने लोगों ने लाइक किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर आपको लाइक करना चाहिए, और दुनिया ने तुमको फॉलो किया वो कोई बड़ी बात नहीं, आपने प्रभु का पीछा किया, फॉलो किया क्या, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके 10-10 लाख 20-20 लाख फॉलोवर है, लेकिन दुखद की बात बोलूं, वो व्यक्ति खुद प्रभु का पीछा नहीं करता है। कई लोग दुख होता मसीह समाज में रहकर भी, मसीह के राज्य में
एक बोझ बने हुए हैं। हम लोगों को कैसे पहचानते, अरे इसका 10,000 फॉलोवर है, इसका मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा विश्वासी है। आपको अंदर की बात नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, विश्वासी लोग, जिनके लाखों फॉलोवर है, लेकिन उनके जीवन के अंदर की बात लोगों को पता नहीं है। हाँ, और हम देखते हैं किसी का सब्सक्राइबर कम है, फॉलोवर कम है। हाँ, ये बरोबर नहीं। हेलो, ऐसा मत कीजिए। किसी का सब्सक्राइबर, किसी का फॉलोवर वो बताता नहीं है कितना महान है, कितना धर्मी है। परमेश्वर मनों को जांचता और टटोलता है। आपको न्याय गढ़ मालूम पड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग जिनके सब्सक्राइबर ना के बराबर, फॉलोवर ना के बराबर, लेकिन परमेश्वर कहेगा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, तूने मुझसे बहुत प्यार किया, तूने मेरी बड़ी सेवा की, तू मेरे सब मार्गों पे चली, तूने मेरा भय माना। न्याय इस बेस पे नहीं होगा। प्रभु कहेगा तेरा सोशल मीडिया खोल, अकाउंट खोल, कितने फॉलोवर थे दिखा, सब्सक्राइबर दिखा, क्या क्या कमेंट्स किया। ये सब कुछ नहीं है, ये सब छीना जाएगा, ना कि गिना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं हर एक का न्याय करूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब दुनिया में रहते हैं, ये सब ठीक लगता है हमको। ये फोटो, ये सेल्फी, ये घूमना फिरना, खाना पीना, शॉपिंग, ये दुनिया में हमको ठीक लगता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इसका कुछ भी स्वर्ग में इनाम नहीं है। कितने फॉलोवर थे, कितने कमेंट्स थे, कितने सब्सक्राइबर थे, कितना सेल्फी लिया, कहां कहां घूम के आया, इजराइल गया, अमेरिका गया, अफ्रीका गया, लंदन गया, यूके गया, इसका कुछ भी स्वर्ग में चलने वाला नहीं है। बाइबल कहती है याकूब तंबू में रहता था। कहां? और ऐसा पूरा जंगल में घूमता था, पूरा वर्ल्ड टूर के जैसा। हाँ, डेली घूम घूम के आता जंगल में, इधर उधर इधर उधर कुछ ना कुछ पकड़ के लेके आता था। जंगल में रहने वाला, घूमने वाला बर्बाद हो गया, तंबू में रहने वाला आशीषित हो गया। हाँ, तंबू में रहने वाला याकूब इजराइल बन गया। हाँ, सो तंबू में रहना सीखो, तब आप आशीषित हो जाएंगे। अगर आप वचनों में रहते हैं, अगर आप आराधना में रहते हैं, अगर आप कलीसिया में रहते हैं, अगर आप प्रार्थना में रहते हैं, अगर आप उपवास में रहते हैं, अगर आप प्रभु के भय में रहते हैं, अगर आप ईमानदारी में रहते हैं, अगर आप पवित्रता में रहते हैं, आप तंबू में रहते हैं, और तुम ही आशीषित होगे। तंबू में रहने वाला व्यक्ति आशीषित होता है, ना कि जंगल में भटकने वाला। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, हाँ, यसाव जरूर इसहाक का बेटा था, लेकिन जंगल में भटकता था। आज कई विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, लेकिन रात दिन बिजनेस बिजनेस दुकान, बिजनेस दुकान, पैसा पैसा मरते रहते और अपने जीवन में आशीषित नहीं है। यसाव कोई भी दिन खाली हाथ नहीं आता था, हर दिन कुछ ना कुछ शिकार करके लाता था। बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, डेली खूब छापते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन सुखी नहीं है, खुश नहीं है। मार्था ने बहुत पकाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन खुश नहीं थी। मरियम प्रभु के चरणों में थी, लेकिन सुखी थी, खुश थी, आशीषित थी। प्रभु ने कहा उसने उत्तम भाग को चुना है, उसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता इन चीज़ों को मैंने क्यों बोला, पर पता नहीं किसी को ज़रूरत थी। हालेलुया। तो मत्ती 25 से 30 पढ़ेंगे। वहाँ बाइबल बताती है कि हम घास से, फूल से, पंछियों से, प्राणियों से सबसे बढ़कर हैं।
हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, मैं घास से, फूल से, पंछियों से, प्राणियों से सबसे बढ़कर हूं। और एक बात बताऊं, हम लोग स्वर्गदूतों से भी बढ़कर हैं। हाँ, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत, उनसे बढ़कर हम हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपकी सेवा के लिए काम पे लगाया है। स्वर्ग के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने दिया है। जब तक आप जिंदे रहोगे वो स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। सोचिए, हाँ, स्वर्गदूत लोग, उनको प्रभु ने कहा तुम लोग मेरा लोगों का रक्षा करोगे, तुम मेरे लोगों की सेवा करोगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ में रहते हैं। फिर भी एक छिपकली दिखी, एक कॉकरोच दिखा, स्वर्गदूत बोलता है परमेश्वर कितना डरती है। हाँ, चलो खैर जाने दो। कई लोग मुझे देखते हैं, मैं अक्सर कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे क्या, मैं अक्सर एक्चुअली रंग बिरंगी कपड़ा पहनता हूँ। तो कई लोग हैं ना, वो मेरा सुनते बाद में पहला मुझे ऐसा देखते, रंगीला पास्टर है, रंगीला। मैं बोला मैं रंगीला है लेकिन ढीला नहीं है। हालेलुया। एक बार मुझे किसी ने पूछा आप हमेशा रंग बिरंगी क्यों पहनते हैं? मैं सोच रहा हूं इसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बाद में मीटिंग खत्म हो गया ना, पास्टर एक फोटो। मैं बोला अभी आया रंगीला के साथ। आपको बता दूं, आप बाइबल को गौर से पढ़ लो। बाइबल कहती है कि शोषण के फूलों को देखो कैसे रंग बिरंगी मैं उनको रखता हूँ। सुलेमान के ज़माने में भी ऐसा रंग बिरंगी किसी ने नहीं पहना जैसा मैं फूलों को पहनाता हूँ। आप परमेश्वर की सोच देखिए, उसने दुनिया में सब फूल एक कलर के नहीं बनाए, फूलों को रंग बिरंगी बनाया। बनाया कि नहीं? हाँ, सारे फल रंग बिरंगी है कि नहीं? पंछी लोग रंग बिरंगी है कि नहीं? जानवर लोग रंग बिरंगी है कि नहीं? दुनिया में सब कुछ परमेश्वर ने रंग बिरंगी बनाया। अगर आप जाएंगे ना स्वर्ग में, आप ये मत सोचो सब कुछ आपको सफ़ेद मिलेगा, उधर भी आपको रंग बिरंगी मिलेगा।